गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, पिछले 2 दिन से जो आपके मन में द्वंद्व चल रहा है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कि परीक्षाएं आएंगी या नहीं आएंगी या क्या होगा, कि थर्ड ग्रेड मेंस के बाद में हमारे पास में किस एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आपके उन्हीं जितने भी जिज्ञासा है स्टूडेंट, उनको मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कुछ ऐसे साक्ष्य दलील देने की कि भाई पिछले जो अभी तक चुनावी वर्ष हुए हैं, जैसे स्टूडेंट पता है आपको कि ये चुनावी साल है, इसके पहले आपके 2008 जब से मैं देख रहा हूं आरपीएससी को 2008, 2013 स्टूडेंट और 2018 ये 3 चुनावी वर्ष रहे हैं। और हम डिस्कस करेंगे कि इन चुनावी वर्षों में भर्तियों की क्या स्थिति थी, स्पेशली आपके शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेकर के, ताकि आपके सामने ये और इस बात को बल मिले कि भले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोई सीधा घोषणा नहीं की गई हो वैकेंसी को लेकर के, लेकिन जब पिछले इन 3 वर्षों में ये स्थिति थी तो इस बार अलग नहीं रहनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले 2008 आपको आज से 15 साल पीछे ले जाते हैं। 2008 में स्टूडेंट आपका पहली बार वैकेंसी आई थी। उसके पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है वो मेरिट बेस होता था, ठीक है। तो 2008 के बाद से सीधी भर्ती आनी शुरू हुई थी स्टूडेंट, और इसका जो विज्ञापन था वो आपके अगस्त माह में जारी हुआ था, यानी कि ये 2008 आपका चुनावी वर्ष था, है ना। तो चुनावी वर्ष में 2008 में स्टूडेंट आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी। क्योंकि उस समय तक फर्स्ट ग्रेड की भर्ती साइंस में नहीं आया करती थी, इसलिए केवल सेकंड ग्रेड की भर्ती अगस्त माह में 2008 में आई थी, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, बात करते हैं 2013 की। 5 साल और आगे चलिए तो स्टूडेंट देखिए 2013 में स्टूडेंट आपके अगस्त माह के अंदर 2013 में स्टूडेंट आपके अगस्त माह में आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी, ठीक है। तो 2013 में पूरी नहीं हो पाई थी, उसका एग्जाम फरवरी 2014 में हुआ था। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर अगस्त माह के अंदर विज्ञप्ति आएगी, जहां तक मुझे ध्यान है 2 अगस्त के आसपास विज्ञप्ति आई थी, ठीक है। तो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति 2013 जो चुनावी वर्ष है उसमें आपके अगस्त माह में आई थी, और सितंबर महीने में, है ना, और स्टूडेंट आपके सितंबर माह में आपके फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी। मतलब कि दोनों ही वैकेंसी आई थी 2013 चुनावी वर्ष में। अगस्त महीने में सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति थी और सितंबर में आपके फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति थी। मतलब दोनों वैकेंसी आई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। अब बात करते हैं 2018 की। तो स्टूडेंट देखिए 2018 भी आपको पता है अच्छे से कि भाई चुनावी वर्ष था, आज से 5 साल पहले। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें अप्रैल माह के अंदर जल्दी विज्ञप्ति आ गई थी, इसका एग्जाम भी कंडक्ट हो गया था स्टूडेंट। इसमें अप्रैल माह में आपके सेकेंड ग्रेड की भर्ती आ गई थी, जहां तो मुझे ध्यान है शायद 10 अप्रैल के आसपास आई थी। और उसी के साथ ही 2-3 दिन के अंदर में ही आपके फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ गई, मतलब अप्रैल माह में ही आई थी। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 2013 में फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों भर्ती आई थी चुनावी वर्ष में। 2018 में स्टूडेंट चुनावी वर्ष था और आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की भर्ती आई थी। और 2008 भी चुनावी वर्ष था, उसमें सेकंड ग्रेड की भर्ती अगस्त महीने में आई थी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 लगातार जो चुनावी वर्ष रहे हैं आपके कंसेक्यूटिव, उनमें भर्तियां शिक्षा विभाग में आई हैं, ठीक है। तो 2023 की फिर बात अलग क्यों अनोखी होगी, ये भी आपको पता है स्टूडेंट। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है, तो स्टूडेंट भले ही घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुए कि स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की भर्तियां आएंगी, और जरूर आएंगी। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। अगर मैं आज की भी बात करूं स्टूडेंट, तो आपके सेकंड ग्रेड में लगभग आज की तारीख में स्टूडेंट आपके पास में कम से कम सेकंड ग्रेड की बात करें स्टूडेंट, तो आपके 7000 पद आज खाली हैं। 7000 पद, वो भी तब जबकि 2 साल की डीपीसी पेंडिंग चल रही है शिक्षा विभाग में, 2021-22 की और 22-23 की स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो दोनों डीपीसी हो जाए तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो लगभग 7 से 8000 पद और बढ़ सकते हैं। तो दोनों मिलाकर के स्टूडेंट आपके 15000 पद सीधे क्रिएट हो रहे हैं, प्लस जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो। तो स्टूडेंट लगभग 15000 से 20000 के पद आपके खाली हो रहे हैं, और आप
मैंने पिछले वीडियो में डाला भी था कि पैरा नंबर 9 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई जैसे जैसे भर्तियां आएंगी प्राथमिकता से आपकी खाली पदों के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट आपके पास 15 से 20 हजार पद सीधे सीधे खाली हो रहे हैं सेकंड ग्रेड के। तो भी भर्तियां क्यों नहीं आएंगी? भले ही वहां घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भर्तियां तो आनी है। वो जो पिछला जो ट्रेंड चला आ रहा है वो इस बार क्यों टूटेगा? वही विभाग, वही सरकारें, तो ये ऐसा इस बार क्या अचानक से कोई जादू हो जाएगा कि इस साल नहीं आएगी, है ना? और दूसरी बात, कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर अभी तो भर्ती चल रही है, वही पूरी नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हर बार 5 साल के पीरियड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 बार भर्ती ना आई हो। 2013 में, उसके पहले 2011 में, 2015 में और 2018 में। तो सुन लीजिए, हर 5 साल में 2 बार भर्तियां आती है, लगभग हर डिपार्टमेंट की आप देख सकते हो। पटवार, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपके आरएस की विज्ञप्ति हो, चाहे आपके पुलिस विभाग की विज्ञप्ति हो, चाहे सुन आपके बाल विकास विभाग की विज्ञप्ति हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की विज्ञप्ति हो, तो 5 साल में 2 बार सुन आती ही आती है। अभी तक तो एक ही विज्ञप्ति चल रही है, तो भी दूसरी विज्ञप्ति क्यों नहीं? और पिछले 5 सालों में स्कूलों की संख्या सीनियर स्तर पर बढ़ी है, और साथ साथ आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी उनकी संख्या भी बढ़ी है, तो भी विज्ञप्ति तो क्रिएट हो रही है। तो एकमात्र उस दिन अगर घोषणा नहीं हुई है तो केवल यह सोच लेना कि सर विज्ञप्ति नहीं आएगी, आप नकारात्मक नहीं हो जाए। आपका काम है कि रिट मेंस के एग्जाम के बाद तैयारी आप सतत कंटिन्यू रखें। विज्ञप्ति जरूर आएगी, ये सारे आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और देखिए, आप फर्स्ट ग्रेड, तो आपको पता है स्टूडेंट कि फर्स्ट ग्रेड में अभी वीपी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो लगभग आपके 10,000 सीधा लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल बनाएंगे। तो उसमें अगर वो भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती है तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा 10,000 की वैकेंसी तो क्रिएट हो रही है, प्लस जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो, है ना? तो स्टूडेंट भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं आएगी जब पद खाली हो रहे हैं? तो वहां साफ लिखा होता है पैरा नंबर 9 में कि जैसे जैसे पद खाली होते रहेंगे उनके अकॉर्डिंग प्राथमिकता से भर्ती आएंगी। ये स्टूडेंट हर विभाग की स्थिति है। मैंने आपके सामने केवल चित्र शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रखा है। तो भाई जो पिछले 15 साल से लगातार जो ट्रेंड चल रहा है 2008, 13, 18, तो 23 में क्यों नहीं? इस बार ऐसा क्या अलग बात हो जाएगी, है ना, कि एक ही भर्ती आई है और वो भी तो पूरी नहीं हुई स्टूडेंट। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आप लगातार तैयारी करते रहिए। ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपके सामने पेश किए पिछले 2008 से लगा करके, कि आप अपनी तैयारी को विराम नहीं दें। हो सकता है कि विज्ञप्ति की स्टूडेंट आजकल आप देख रहे हैं कि वैकेंसी निकलने के बाद में तीसरे से चौथे महीने एग्जाम हुए हैं, कि जब समय नहीं होता ज्यादा तो स्टूडेंट समय भी फिर आपको तैयारी कम मिलेगा, है ना। आप देख सकते हैं पिछले साल के अंदर बहुत से एग्जाम के लिए आपको समय उतना नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। तो उसमें ऐसा नहीं हो जाए कि वैकेंसी मई जून में आए और 4 महीने में आपकी वैकेंसी पूरी हो जाए, तो आपको समय उतना नहीं मिलेगा। लेकिन जो लगातार तैयारी करता रहेगा उसका चयन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसलिए आप अपनी तैयारी को लगातार गति देते रहिए, बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस में आकर के कि विज्ञप्ति तो नहीं आएगी, ये है वो है, सब बातें आपको प्रभावित नहीं होना है। इससे लगातार तैयारी करते रहिए कि वैकेंसी आएगी, एक दिन में विज्ञप्ति आ जाती है, फिर हो सकता है कम समय मिलेगा तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि आचार संहिता आपके अक्टूबर महीने के आसपास कुछ लगती है, सितंबर लास्ट में या अक्टूबर लास्ट में पिछले ट्रेंड के हिसाब से। इसलिए अभी काफी समय है, तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। अगर ढंग समय से विज्ञप्ति आती है तो एग्जाम भी 2018 में स्टूडेंट एग्जाम अप्रैल में विज्ञप्ति के बाद में अक्टूबर माह में कंडक्ट हो गया था, मात्र 6 महीने का समय दिया गया था। 13 में तो आपको पता है कि विज्ञप्ति अगस्त में आई थी, सितंबर में, इसलिए समय तो लगना लाजमी है, इसलिए वो एग्जाम फरवरी में जाके हुआ था। ठीक है तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो का उद्देश्य इतना ही है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड करते रहिए, डीमोटिवेट नहीं हो जाए। क्योंकि उस दिन घोषणा नहीं हुई तो आपके सारे सपने पर तुषारापात हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो कर्म है वो लगातार आप करते रहिए, विज्ञप्ति जरूर आएगी, यहाँ तो मुझे ध्यान है, क्योंकि पद तो खाली हो ही रहे हैं स्कूलों के, स्कूलों से बढ़ रही है, घट तो रही नहीं है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही, केवल इस वीडियो का उद्देश्य आपको मोटिवेटेड करना है। संस्कृत विभाग की जो भर्ती चल रही है उसकी आप एग्जाम दीजिए, देन रिट मेंस के एग्जाम को अच्छे से दीजिए, और फिर अगली तैयारी की जो भी आपको तैयारी करनी है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो जिस डिपार्टमेंट की, वो भर्ती तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीट्स बहुत कम आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। चयन का प्रतिशत स्टूडेंट किसी भी सरकारी एग्जाम में, भले वो आपके 3rd ग्रेड से लगा करके और आपके आरएस लेवल तक का वो स्टूडेंट आपके 1% से 2% से ज्यादा नहीं होता है।
तो जब 2% अभ्यर्थियों का ही चयन होना है 100 में से, तो स्टूडेंट वो तो तैयारी शुरू से करते ही रहते हैं, वो 2% निकल जाते हैं, और जो लोग लेट जगते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना वो 1% छोड़ के जाता है। तो स्टूडेंट जरूरी है कि आप डीमोटिवेट नहीं हुए, मोटिवेटेड रहें। विज्ञप्ति मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए, क्योंकि सीट्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।